हमारे साथ हैं कीडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया। उनसे जानते हैं आज की बिग एंड बोल्ड कॉल्स। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। आज की रॉकेट कॉल से शुरुआत करते हैं फिर। देखिए, रॉकेट्स तो ऐसा है ना। जब बाजार देगा तो ही हम चला सकते हैं। लास्ट 10 दिन में रॉकेट्स ऐसे डूबे थे कि जैसे बॉक्सिंग मैच चल रहा हो। तो रॉकेट्स पे मैं ज्यादा ऑब्सेस नहीं होना चाहता अनुज। हैं बहुत सारे बी ग्रुप में स्टॉक्स, पर अब एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद लार्ज कैप्स में भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो आने वाले समय में रॉकेट जैसी चाल दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पीडीलाइट, पीट दिया इसको बिल्कुल। पर अब ये जैसे 2490 के ऊपर चलेगा, उस दिन एक रॉकेट कॉल ट्रिगर होगी कि डिलीवरी लेने वाले के लिए, भले ये सट्टे में अवेलेबल है, ए ग्रुप में अवेलेबल है, ट्रेडिंग करने वाले के पैसे बहुत कम बनते हैं, अक्सर नॉइज में आदमी खट जाता है। पर डिलीवरी उठाए कोई पीडीलाइट को 2490 के ऊपर चलने के बाद, तो मुझे लगता है इसमें एक रॉकेट लाइक मूव 3700-3800 तक का आना चाहिए। दूसरा, आपका बंधन बैंक एक कॉन्ट्रेरियन कॉल हो सकता है। लग रहा है इसने भी एक बॉटम बनाया है। एक दो दिन इसको थोड़ा कॉशियसली इकट्ठा करना चाहिए, 5-6 रुपए की नीचे की डिप की जगह रखते हुए। और इसमें भी कोई ट्रेडिंग नहीं करे और पकड़ के चुपचाप बैठे, तो 6-8 महीने में इसको भी 350, 350, 360 तक जाने में वक्त नहीं लगेगा। तो ये लार्ज कैप लिक्विड नेम्स में भी ये 60, 70, 80% की मूव्स कोई रॉकेट से कम नहीं लगती है मुझे। ठीक है, तो ये हो गए इस समय दो तीन बड़े नाम। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या व्यू बन रहा है अब सुशील? देखिए, बैंक निफ्टी ने सरप्राइजिंगली निफ्टी से भी ज्यादा स्ट्रेंथ डिस्प्ले किया लास्ट 2 दिन में। और कुछ सर्टेन चार्ट पैरामीटर्स जिसको हम देखते हैं, तो बैंक निफ्टी ने अर्ली लीड लेके एक कंफर्म्ड ट्रेंड रिवर्सल कर दिया है। और निफ्टी भी अब ट्रेंड रिवर्सल कर चुकी है। एस&पी नैस्डैक भी तकरीबन तकरीबन ट्रेंड रिवर्सल के पॉइंट पे है। पर कल चूंकि वहां एफओएमसी की मीट है, वो एक बार निकल जाए रास्ते से बाधा, तो ग्लोबल इक्विटी इंडाइसेस एंड इंडियन इंडाइसेस, दे आर ऑल लुकिंग कि सारे एक साथ लॉक इन स्टेप। अब यहाँ से बॉटम बनना चाहिए, हो सकता है ऑलरेडी बन चुका है। सो एग्जाम्पल के तौर पे जिन्हें ट्रेडिंग करनी ही है और वो स्टॉक्स पे फोकस नहीं कर सकते, तो जब तक आज का बंद निफ्टी पे 19,120 के ऊपर ऊपर आता है, हम अपने कैलकुलेशन को चेंज नहीं करेंगे। और जब तक बैंक निफ्टी का आज का बंद 42,815-20 के ऊपर ऊपर रहता है, हमारे लिए ट्रेंड ऊपर ही रहेगा। ओके। जब सुशील जी आप ये कहते हैं कि बैंक निफ्टी आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है, इस वक्त स्टेबल लग रहा है, और यहाँ से अगर इसको अपसाइड तय करना है, तो आपके अनुमान के मुताबिक कौन कौन से स्टॉक फ्यूचर्स सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे? अगर मैं इंडेक्स पे ना कॉल लेकर एक बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर पे कॉल लेना चाहूँ, तो वो आपके अनुमान से क्या होगी? देखिए, मुझे लगता है कि एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी रह जाएंगे थोड़े लगाड़। और लीड ले लेगा आपका एक्सिस बैंक, कुछ हद तक इंडसइंड बैंक, और कोटक महिंद्रा, जिसकी एक बड़ी सिजलिंग रैली पूरे पूरे 1 महीने से ज्यादा पोस्टपोन्ड हो चुकी है। तो 2-4-5% इन स्टॉक्स में ज्यादा बढ़ जाएगा। और एचडीएफसी बैंक भी मौके पे आपका 10% बढ़ जाएगा। पिछले सप्ताह अनुज ने जब पूछा था एचडीएफसी बैंक पर, मैं थोड़ा एक्सट्रीम शब्दों का इस्तेमाल कर गया था, तो मैंने नोटिस किया था बड़ी सरकास्टिक स्माइल थी अनुज के चेहरे पे। तो 10-1% की रिबाउंड एचडीएफसी बैंक में आना कोई भी बड़ी बात नहीं है। पर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जो थ्योरी बनी हुई है, हर आदमी एचडीएफसी बैंक ले लेता है कि जैसे एक इन्वेस्टमेंट बनता है, वो दौर क्लियरली एचडीएफसी बैंक का चला गया। निवेशक की रिटर्न्स बनेगी नहीं, बीच बीच में 10-10% की ऊपर नीचे की ट्रेडिंग की रिटर्न्स बनेगी। तो फ्लैक्सिड टू ढीले से रहे और बाकी के छोटे वाले बैंक और कोटक शायद 5-7% इनसे ज्यादा बढ़ जाएंगे। मैं सार्केस्टिकली नहीं स्माइल करता हूँ सुशील। या तो मैं स्माइल करता हूँ या मैं फ्राउन करता हूँ। मुझे सार्केस्टिकली स्माइल करना आता नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मेरे को लगा ऐसा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब सुशील, वो बीएससी में वो मूव आया बड़ा, आपने खैर प्रॉफिट भी बुक किया, आपने ऑन एयर बोला था कि आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन ये रुक ही राइट। नहीं रहा है। ऐसा क्या हो गया इसमें? देखो, ऐसा है अनुज, जब आदमी राइट हो जाता है तो उसे लगता है वो स्किल्ड है। पर हकीकत ये है कि स्किल भी लक से ही काम करती है। तो जब तक चल गया लक, जितना आप लेके निकल पाए निकल गए। अब पलट के इसमें घुसना मुझे कोई भी तरह की, हमारे लिए समझदारी नहीं लगती। जहां हम घुसेंगे वहीं है इसको नीचे आना है। अगर मेरे स्क्रीन पे बीएससी की चार्ट दिख रही है, तो बिल्कुल एक फाइनल टॉप के जैसा पिक्चर लग रहा है। तो आने दीजिए, इसमें करेक्शन देखते हैं। 1100, 1150 के करेक्शन में अगर दोबारा बाई का पैटर्न आएगा, आपकी हमारी पहले बात हुई थी कि 400 से एक बार हम 1200, 1250 तक की चाल खेल रहे हैं, जिसको हम 1400 तक खेल के हट गए।
अब अगर दोबारा पुल बैक में बाई का पैटर्न मिलेगा तो देखेंगे, चढ़ के नहीं लेंगे। हो सकता है इसमें 2500 तक की भी चाल आ जाए, पर इसकी छोटी बहन जो सीडीएसएल, जिसमें बीएसई का भी काफी स्टेक है, वो अगर अभी तक बहुत नम्रता से चला है और इस तरह की उछल कूद जैसी बीएसई में है, इसमें नहीं बनी है, तो मच मोर सोबर चार्ट है कि जहां हाथ पैर टूटने के, कि आपने बीएसई लिया, लेते ही 300 रुपया नीचे हो जाएगा तो पसीने निकल जाएंगे। सीडीएसएल में लगता है कि वर्स्ट केस सिनारियो 100 रुपए तक की जगह कोई रख के चले और यहाँ से सीडीएसएल को डिलीवरी उठाए, तो बीएससी का बेटर प्रॉक्सी सीडीएसएल लगता है कि एक बार 1700-1800 की इमीडिएट चाल है, उसके बाद फिर थोड़ा विश्राम करे और ये भी शनै शनै 2400-2500 तक जा सकता है। तो रिस्क को ध्यान में रखते हुए अब मैं बीएससी की बजाय सीडीएसएल को प्रेफर करूंगा। राइट होना हर रोज जरूरी नहीं है। मोटे पैसे बना के मोटे निकलना और दोबारा फंसना नहीं, तभी बीएससी में तो हाथ डालने में डर लगता है। सीडीएसएल रिस्क के अनुपात में बेटर चार्ट लगती है। ओके, रिलायंस पर क्या व्यू बन रहा है अब सुशील? कल एक बड़ा मूव आया रिलायंस में। तो देखिए, अब रिलायंस जो है ना, किसी जमाने में कहते थे कि रिलायंस की तेजी छेली तेजी, पर अब बाजार इतने बदल गए और रिलेटिव अनुपात जो स्टॉक्स का बदल गया है। मैं इसकी आपको चार्ट दिखा के बात करना चाहूंगा। मुझे लगता है रिलायंस लीड करेगा बिल्कुल फ्रंट से। और ये देखिए, जो रिलायंस का ये जो 2 दिन पहले जो बॉटम बना है, इस नीचे से आई मूव का जो 2000 से मूव आई थी 2600 तक, ये एक लेग हो गया 5 वेव का, और उसके बाद अभी इसका करेक्शन है। अभी पीली रेखा के ऊपर जाते के साथ, यानी कि 2343 के ऊपर जाते के साथ, हम अपने सब्सक्राइबर्स को जो लास्ट 2 दिन में रिलायंस में बाई दे चुके हैं, उन्हें डबल करने के लिए कहेंगे। अगला पड़ाव इसका मुझे 2900 लगता है, और 2900 पर कुछ विश्राम करने के बाद अगर ये 3300 तक भी चला गया, तो देखिए, भले ये ए ग्रुप में है और इसमें किसी जमाने में बहुत स्पेकुलेशन भी होता था, आज भी होता है। असली स्टोरी अगर इसमें बनेगी तो ये जो स्पिन ऑफ्स आएंगे, तो जिसके पास डिलीवरी का काम करने की क्षमता हो और उतनी क्वांटिटी में काम करे, तो आप ये स्पिन ऑफ्स और इन चीजों का पूरा बेनिफिट ले पाओगे, तो इसमें बड़ा पैसा रिलायंस में बन सकता है। 2300 का स्टॉक अगर 3300 हो जाए, साथ में स्प्लिट्स भी कुछ मिल जाती है अलग कंपनी की, तो बड़ी रिटर्न बन सकती है। डिलीवरी के जितना काम करके रिलायंस में, मुझे लगता है रिलायंस सारे लार्ज कैप्स में अगले 3-4 महीने का सुपरलेटिव आउट परफॉर्मर हो सकता है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप इन सब डेवलपमेंट्स को ट्रैक करते हैं, यूएस बॉन्ड यील्ड्स एफओएमसी की मीट से पहले वहां पर क्या व्यू बन रहा है? और कल जो यूएस मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई, सुशील, वहां क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, जैसे यहाँ पे हर एक इंडेक्स के बीच में थोड़ा सा ट्रेडिंग में छद्म सा होता है। S&P 500 ने तो क्लियर कट अपनी डाउन ट्रेंड लाइन को रिवर्सल करके, ब्रेकआउट करके प्रॉपरली बंद हो गया। नैस्डैक ने अभी भी थोड़ी सी गुंजाइश रखी है, और जिस चीज के कारण लास्ट 10-12 दिन जो हम चित हो गए थे, रॉन्ग हो गए थे, एक बार मन के चार्ट देखना बंद कर दे, वो यूएस डॉलर इंडेक्स का कोरिलेशन बदल गया था। कोरिलेशन भी स्थायी नहीं रहता, पर वो वापस रीस्टेबलाइज हो रहा है, और यूएस डॉलर इंडेक्स ने अच्छा तगड़ा सेल सिग्नल कंफर्म्ड दे दिया है। बैंक निफ्टी और यूएस डॉलर इंडेक्स, ये दो में स्पष्ट रिवर्सल सिग्नल है। तो इंटरेस्ट रेट्स भी बिल्कुल टॉप ही लग रहे हैं, पर जब तक कल का एफओएमसी नहीं निकलता है, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। एफएमसी को उसका कद, उसकी इज्जत हमें देनी पड़ेगी, पर लग रहा है मार्केट्स आर पोजीशन। जो चार्ट की पोजीशनिंग है वो ये है कि भैया एफओएमसी कल गुजर जाए, उसके बाद इंटरेस्ट रेट्स को भी नीचे आना है। अनुज, एक सेक्टर जिसपे मैं आप लोगों की नजर बहुत जल्दी से डलवाना चाहूंगा, 2 सेक्टर्स जो भी मुझे लग रहा है लीड ले रहे हैं। आईटी स्टॉक्स, जिनको हम लगातार पिछले 3-4 महीने से लेना ही नहीं है, बेच के चलेंगे, अब वो हमारा स्टैंड चेंज हो गया है। अब आईटी में हम ले लेके बेचेंगे, और इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस के अंदर मुझे सबसे ज्यादा स्मूथ मक्खन जैसी चार्ट विप्रो की लगती है, जो कुछ दिनों पहले हुए बॉटम से करीब 30-35% बढ़ जाए, और मिड कैप आईटी स्टॉक्स में एलटीटीएस अच्छा लग रहा है 35-40% की मूव के लिए। और नौकरी के फ्यूचर्स, नौकरी फ्यूचर्स जैसे 4150 के ऊपर बंद होंगे, ऑटोमेटिकली हमारा कॉल आ जाएगा कि ये 6500 तक की चाल इसमें आ रही है। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया।